सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इंग्लिश माध्यम का जो फ्री वाला एडिटोरियल आता है, मैं उसका जो क्विज है ना, वो सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा और इसको अपलोड करूंगा डेली। सुबह सुबह ये वीडियो जो है आपको देखने को मिलेगा एंड आई होप कि आपको इससे कुछ सीखने को मिले। एंड ये चीज मैं टिल मेंस तक कंटिन्यू रखने वाला हूँ। देखते हैं। मैं इसका बहुत फायदा होता है, मेरे ग्रुप के कुछ मेंबर्स जो है वो करते हैं। तो करते हैं स्टार्ट, देखते हैं क्या है। पहले पढ़ लेते हैं पैसेज। द टाइमली अराइवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून बोड्स वेल फॉर फार्मर्स। बोड्स मतलब क्या हो गया? बोड्स वेल मतलब फ्रेज है टू बी गुड, शुभ संकेत। ठीक है। The timely arrival of the northeastern monsoon, which benefit many parts of southern peninsula, especially Tamil Nadu and coastal and Rayalaseema region of Andhra Pradesh। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न मानसून है, जो रिट्रीटिंग मानसून होता है, इसमें तमिलनाडु के कोस्ट में बारिश होता है। ठीक है। but has brought relief to the region, gives its importance from an agricultural as well as a disaster management perspective against its normal arrival of October 20 plus or minus 7 days. The monsoon set in October 16. The meteorological department has forecast above normal rain with more than 112% on लॉन्ग पीरियड एवरेज। तो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने अबव नॉर्मल बताया, 112% जो है रेन होगा। गोइंग बाय दिस डेटा 1971 से 2023 तक द स्टेशन शेयर इन द एनुअल रेनफॉल इज 48% फॉर तमिलनाडु एंड ओवर 30% फॉर आंध्र प्रदेश। तो जो शेयर है एनुअल रेनफॉल का इस डेटा के हिसाब से इतना सालों में, तमिलनाडु में 48% है और आंध्र में 30% मिलता है जो बारिशेस का शेयर। Monsoon also witnessed the at least three cyclonic disturbance over Bay of Bengal। मतलब 3 साइक्लोन तो कम से कम आता ही है, ठीक है। There is also added factors of cloud burst, ठीक है, which are more frequent now। सही बात है, cloud burst अभी हिमाचल वगैरह में, उत्तराखंड में बहुत देखने को मिला। According to an Institute of Tropical Meteorological Study, consequently coastal state face urban flooding with residents of Chennai living in dread of it। dread मतलब तो वो होता है ना, खतरनाक कुछ, fear, हाँ, भय, ऑफ इट। तो जो शहर में फ्लडिंग का है, कोस्टल जो स्टेट्स है, वहां पे शहरों में फ्लडिंग होने का ज्यादा खतरा है। लोग जो इस से डरे रहते हैं। गोइंग बाय देयर एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट 10 years, कीपिंग दिस इन माइंड, तमिलनाडु गवर्नमेंट इज पुटिंग इन प्लेस अ रियल टाइम फ्लड फोरकास्ट सिस्टम, ओके, फॉर चेन्नई to calibrate excess water discharge from reservoirs and in around the cities। In addition, the authorities, as in other southern states, are preparing for official machinery to handle एनी सिचुएशन। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है ये वेदर फोरकास्ट सिस्टम डाल रही है और लॉस हो उससे पहले जो कंसर्न एजेंसी है उनको कोऑर्डिनेट करने बोल रही है। हाउएवर देयर आर स्टिल मेनी एरियाज इन नीड टू मोर फोकस्ड अटेंशन, नीड ऑफ मोर फोकस्ड अटेंशन। ठीक है, द स्टेट ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स एंड वाटर कोर्सेज थ्रू सिटीज leaves much to be desired, but state government alone cannot be held responsible for this। सही बात है, सिर्फ गवर्नमेंट को हम बोले तो ऐसा नहीं होगा। That section of people still use water bodies as dumping yard only aggravates the problem। aggravate मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज में इंक्रीज करना। हाँ, तो जो लोग हैं वो डंप कर देते हैं वाटर बॉडीज, मतलब नदी वदी में अपना, तो ये प्रॉब्लम को और बढ़ाते ही है। हाईलाइटिंग द नियर एब्सेंस ऑफ कम्युनिटी ownership among urban residents in the farm sector, the shortage of fertilizers, particularly urea, has been bothering agriculturists। ठीक है, जो एग्रीकल्चरिस्ट है, जो एक्सेसिव यूज हो रहा है यूरिया वगैरह का, वो इन लोगों को, जो कमी पड़ रहा है फर्टिलाइजर्स का, वो इन लोगों को खल रहा है। About a month ago, Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin, in a letter to Prime Minister Narendra Modi, flagged the issue। ठीक है, other states which are dependent on rainfall during the southwest monsoon had also complained the यूरिया शॉर्टेज। ठीक है, तो उन्होंने कंप्लेन, अदर स्टेट ने भी कंप्लेन किया यूरिया का शॉर्टेज है। The Union Ministry of Agriculture is reported to have enhanced urea demand for October। तो यूनियन मिनिस्ट्री है अक्टूबर तक बढ़ाएगा। It was 36.65 लाख टन्स अय्यर, एक साल पहले इतना था। Looking at the micro picture, macro माइक्रो नियम, बड़ा पिक्चर जब देखे मॉनसून का, तो दिस मैसेज इज दैट एज रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर इंटेंस, the authorities have and every level have to be
विजिलेंट एंड एक्ट इन यूनिसन, एक ग्रुप होके एक्ट करना पड़ेगा और जागरूक रहना पड़ेगा, सो दैट एनी एडवर्स इम्पैक्ट इज रिड्यूस्ड नॉट एलिमिनेटेड। चलो अब क्विज करते हैं फटाफट। तो हाँ, फुल स्क्रीन कर लेते हैं, 15 मिनट है। क्या क्वेश्चन है? अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द की रीजन द timely arrival of northeast monsoon is considered a relief? की फीचर क्या है? Crucial for agriculture is signified end of the urea shortage is ensure the community ownership water भी नहीं है। एलिमिनेट तो नहीं करता है की फीचर। हाँ, ये जो है ना, अगर अर्ली जो रीजन तो टाइमली अराइव, टाइम से आया तो ये क्रूशल होता है एग्रीकल्चर के लिए, खेती वगैरह जो करते हैं लोग, और जो डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लानिंग है वो सही हो रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो रहा है कि मॉनसून के आने से यूरिया का शॉर्टेज कैसे कम हो जाएगा, आसमान से बारिश ही होगा, पानी गिरेगा, यूरिया थोड़ी गिरेगा। और ये एलिमिनेट थोड़ी करता है रिस्क ऑफ बे बंगाल में जो साइक्लोन वगैरह आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट, द पैसेज सजेस्ट दैट अ मेजर चैलेंज इज मैनेजिंग अर्बन फ्लडिंग। द पैसेज सजेस्ट दैट अ मेजर चैलेंज इन मैनेजिंग अर्बन फ्लडिंग इज। चैलेंज क्या है अर्बन फ्लडिंग में? जो सबसे बड़ा ये है, एक्यूरेट डाटा जो प्रोवाइड नहीं कर पाना, ये गलत गलत है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट तो काम कर ही रहा है। कोऑर्डिनेशन जो है ये भी हो रहा है। पुअर कंडीशन ऑफ स्टॉर्म वाटर ड्रेन एंड लैक ऑफ कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये है कि जो स्टॉर्म वाटर जो एक बार में बहुत सारा पानी आ जाता है ड्रेन में, वो ड्रेन उतना मतलब कैपेबल नहीं है कि उतना पानी को झेल पाए, और जो लोग हैं वो भी इसमें ऐड ऑन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये होगा। Macro picture. What is the primary message about the authorities regarding the forecast of above normal rains? They should focus solely on agricultural needs and urea distribution, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो जो फ्लडिंग वगैरह हो जाए उसको भी ध्यान देना है। They must be vigilant and work together to minimize adverse impact. ये है मैक्रो पिक्चर। बड़ा पिक्चर देखो और विजिलेंट रहो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। Which of the following is identified as an added factor contributing to monsoon severity according to the passage? Added factor क्या है कि monsoon और खराब हो जाए, उसमें और मतलब वो कर रहा है। तो at least 3 cyclones और timely arrival, ठीक है। हाँ, increased frequency of cloud burst, तो ये जो cloud burst हो रहा था ना, ये उस इन सब में और add on ही कर रहा था। नॉइज आ रहा होगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। बाहर कुछ काम वाम चल रहा है, तो थोड़ा इग्नोर करना उसको। और द स्टेट ऑफ यहाँ पे मैंने पढ़ा था ना वो क्लाउड बर्स्ट का। क्लाउड बर्स्ट का कहाँ गया? अबव नॉर्मल, ठीक है, साइक्लोनिक जैसा, हाँ, एडेड फैक्टर ऑफ क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। अगला अगला क्या है? Which what specific action has Tamil Nadu government taken to mitigate flooding in Chennai as mentioned? तो फ्लडिंग कम करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने क्या किया है? उन्होंने वो लगाया था रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम। ठीक है, एंटोनिम करते हैं हम। डेवियस मतलब होता है चालाक, इसका कुक्ड, क्राफ्टी। नहीं, डेवियस डेवियस मतलब मूर्ख होता है, क्राफ्टी होगा इसका, ठीक है। क्राफ्टी मतलब चालाक होता है, तेज, ठीक है। मे बी क्या वगैरह थोड़ा भूल रहे हैं भाई, समझ लेगा। You are fond of instrumental music, isn't it? Aren't you होगा ना, ग्रामेटिकल एरर है, isn't it नहीं होना चाहिए, आर से बना है क्वेश्चन टैग, तो aren't you होना चाहिए। नेक्स्ट है, a place where birds are kept, birds है तो एवायरी होगा, और जो बीज वाला होता है वो एपायरी होता है। कंटेमिनेट मतलब दूषित कर देना, एंटोनिम पूछा है, मतलब क्लीन, क्लींज। It was dash honor for Seema to be selected as a teacher trainer. इट वाज एन ऑनर हुआ, ऑनर, ओ, ओ आ रहा है, ओ। तो ओ जो है वो अपना कॉन्सोनेंट है, स्वर है, तो ये आएगा। अरे टिक क्यों नहीं आ रहा? पी क्यू आर एस को बाद में देखते हैं, ठीक है, पहले ये कर लेते हैं। आई विल जॉइन यू टुमारो इफ आई विल हैव टाइम। आई विल जॉइन यू टुमारो इफ आई विल, मैं कल ज्वाइन करूंगा अगर मेरे पास, इफ आई विल हैव टाइम, विल जॉइन यू टुमारो, if I will have time।
ये मेरे को गड़बड़ लग रहा है। इफ आई विल हैव टाइम, एक होता है प्रेजेंट में और दूसरा होता है फ्यूचर में। अगर दो वो वो हो कंडीशन तो आई विल जॉइन यू टुमारो इफ, प्रेजेंट में क्या होता है? आई विल if I will have time, I will join you tomorrow. I will join you tomorrow if I will have time. अगर मेरे पास समय हुआ तो मैं कल तुम्हें ज्वाइन करूंगा। हाँ, you tomorrow. I will join you tomorrow if I will have time. पता नहीं यार, इसको देखते हैं बाद में। नेक्स्ट करते हैं। ईगर, ईगर मतलब होता है enthusiast, मतलब उत्सुक। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कीन, मतलब कीन मतलब भी उत्सुक होता है कुछ जानने का इच्छुक। इनकरेक्ट क्या है? POSSESSI, पोजीशन, ठीक है। Unforeseen, unforeseen, FOR, full, FOUR, इधर ये गलत। REFERRED, रेफर्ड में डबल एफ नहीं होता है, डबल आर होता है। The ISRO team is working around the clock to launch Chandrayaan 2, ठीक है, लॉन्च करते हैं रॉकेट वगैरह या सैटेलाइट। ईडीएम क्या? हरक्यूलियन टास्क, तो ये काफी डिफिकल्ट टास्क होता है। Required lot of physical strength, lot of talking assigned। हरक्यूलिस के ऊपर बना हुआ है, हरक्यूलिस जूस का बेटा, काफी स्ट्रॉन्ग। ग्रामेटिकल एरर क्या? इन्वेस्टिगेशन हैव बीन गोइंग ऑन, ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस have been going on for a long time to produce an environment friendly plastic that decay and become a part of that decay and become a part of the soil and become the part of, become a part नहीं, become the part of होना चाहिए इनको। जो है वहाँ पे गड़बड़ करना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है प्लूरल है, उसके साथ हैव बीन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हैव बीन गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग टाइम टू प्रोड्यूस, ठीक है, एन इन्वायरमेंट, ठीक, तो एन भी इन्वायरमेंट के साथ ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्लास्टिक दैट डिके, ये भी ठीक है। एंड बिकम अ पार्ट ऑफ, and become a part of the soil, and become part of the soil, decay and become part of the soil। नहीं होना चाहिए ना, and become part of the soil, decay and become part of the soil। to produce, ये helping verb है, going, इसका ing फॉर्म है, ठीक है। Investigations have been going on for a long time to produce environment friendly plastic that decay and become part of। पास से कोई चीज चला आ रहा है और अभी तक चल रहा है, तो ये have been से ही क्या had been होना चाहिए? क्या बताया था सर ने? investigations had been going on, had been तक नहीं पास में, ये had been ही होना चाहिए। चलो देखते हैं, गलत होगा तो फिर सीखने को मिलेगा कि क्या करना चाहिए। कोई इशू नहीं। आर्टफुल मतलब चालाक, क्राफ्टी, ये एक ही सिनोनिम्स आज ये लोग दो बार पूछेंगे एक ही उससे। डेवियस, आर्टफुल, कनिंग, ये सब। These dates are from Dubai, aren't they? Isn't it नहीं होगा, aren't they? Aren't they? These. Uh, Elephant Island's name is attributed to dash its elephant head-like appearance, and name is attributed to either its elephant head-like appearance and the sighting of elephant seals, both। अच्छा, both होना चाहिए, both के साथ ही and का वो बनता है। यहाँ पे और तो है नहीं, तो इधर और इधर आएगा ही नहीं। both के साथ and बन जाता है, also it's both and। both its elephant head-like appearance and the sighting of elephant seals, ठीक है। dash Captain George Powell in 1821, uh, sails by, sighting of elephant seals by कैप्टन साइटिंग, तो इसको देखा था, ठीक है, एलिफेंट सील्स को जॉर्ज पॉवेल ने 1821 में। वन ऑफ द डैश साइटिंग्स, वन ऑफ द अर्लीस्ट साइटिंग, वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री आएगा। डैश इन रशिया इज स्टिल नोन अंडर द नेम
dash in Russia. However, in Russia, it is still known under the name of, ऐसा है बट रशिया में, therefore in Russia, however होना चाहिए, however, still known under the name dash by its discovery in 1821. However, in Russia, it is still known under the name given by its discoverers. ठीक है, तो ये हमने छोड़ा था, तीन क्वेश्चन लिखा देते हैं फटाफट। प्रीक्वेंस क्या है? From the outer entrance itself, he had noticed that there was no one inside. ठीक है, कोई अंदर नहीं है। It was quite dark by the time Raman turned into the lane and reached the temple. ठीक है, on entering the main temple, he prostrated before the goddess. ठीक है, झुक के प्रणाम किया, got up and sat directly in front of the idol. ठीक है, बैठ गया वहां पे। However, an oil lamp which was burning before the idol of Kalima lit up the place, and he could go up the steps. ठीक है, तो बी से शुरू हो रहा है, वो मंदिर पहुंचा और वो एंट्रेंस ही देखा कि कोई नहीं है अंदर। ठीक है, अब वो एंटर किया मेन टेम्पल में और प्रणाम वनाम किया, उसके बाद एक ऑयल लैम्प जो है वो जल रहा था, उससे वो फिर आगे गया। तो बी ए होना चाहिए। और he could go up the steps। अच्छा ठीक ठीक, पहले क्या है कि कोई नहीं था। ठीक, फिर वो देखा कि एक जो ऑयल लैंप है वो जल रहा है काली माँ के आइडल के सामने। तो अब वो गया ऊपर अप स्टेप्स और एंटर किया मेन टेबल में, ही प्रोस्टेड, वो झुक के प्रणाम वनाम किया तो वहां बैठ गया। ठीक है, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। The father then wanted his son to pick him up at the 4 in the afternoon so that they could go home together. ठीक है, a teenager had just passed his driving test and was eager to drive his father's car. He asked his son to drop him at a place that was some 18 miles from the before he took the car from servicing. His father agreed. Uh, एक टीनेजर जिस अभी ड्राइविंग टेस्ट पास किया है was eager to drive his father's car, अपने पापा की कार चलाने के लिए एकदम eager है। The father wanted his son to pick him up at 4 afternoon so that they could go home together. बी से तो स्टार्ट होता है, लग रहा है बी से दो ऑप्शन है, डी और सी। डी की सी देखते हैं, बी से। His father agreed। ठीक है, चाह रहा था अपने फादर का कार चलाना, उसके फादर जो है वो मान गया। He asked his son to drop him at place that was some 18 miles from home before he took the car for servicing। ठीक, सर्विसिंग ले जाने से पहले उसको 18 किलोमीटर दूर जो प्लेस है वहां पे छोड़ देगा। The father then wanted his son to pick him up। हाँ, ये करे फिर ये करे, तो सी के साथ ए का पेयर जा रहा है, ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, वो तो ठीक है बट ये डी लास्ट में नहीं हो रहा है। बी के साथ डी, हाँ सी के साथ ए, ये रहा यहाँ पे सी ए का पेयर है, तो ये हो जाएगा ये वाला। आई विल जॉइन यू टुमारो इफ आई विल हैव टाइम। इफ आई विल हैव टाइम, आई विल जॉइन टुमारो इफ आई विल हैव टाइम। ये क्या हो सकता है यार, मुझे दोनों ही सही लग रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है। आई विल जॉइन यू टुमारो इफ आई विल हैव टाइम। आई के साथ तो ये विल ही आया कि आई विल हैव टाइम। आई विल जॉइन यू टुमारो इफ I will have time. I will join if I will have time। पता नहीं आ रहा समझ में। सबमिट करके देखते हैं क्या रहता है। 43, मतलब ये दो गलत हो गया है। अटेम्प्ट किया है, ठीक है। दो गलत हो गया है, कौन सा दो गलत हुआ है? 6 नंबर। क्या डेवियस मतलब चालाक को क्या होगा इसका? डिसऑनेस्ट, अच्छा सिंसियर। डेवियस मतलब हाँ स्किलफुल यूज ऑफ अनहाइडेड। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे लिखा तो है चालाक,
डेवियस, छली, डेवियस मतलब तो वही होता है चालाक, और क्राफ्टी मतलब, अच्छा ये तो एंटोनिम्स पूछा था। शिट। सिंसियर मतलब क्या है ना कि जो है वो इज्जत से बता रहा है, मतलब सच्चा आदमी, ईमानदार है, चालाक नहीं है, ईमानदार, ईमानदार, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये गड़बड़ हो गया था। और इनकरेक्टली, अनफोर्सीन वेदर, अरे वेदर था, कुछ और वर्ड था ना वहाँ पे, इधर, अरे यार, मतलब चश्मा पहन के भी मेरे को नहीं दिख रहा है, वेदर लिखा हुआ था, हम क्या ही पढ़ लिए थे उसको। लिटरली मैंने वेदर पढ़ा ही नहीं है उधर। हमको ये तो पता था कि अनफोर्चुनेट में वो गड़बड़ लग रहा है, फोर नहीं होना चाहिए, FOR होना चाहिए, FOUR नहीं होना चाहिए, FOR, अनफोर्चुनेट। तो ये तो दो वोकैब में गलती हुआ है, और इसका पता नहीं क्या था, इसका देखना पड़ेगा सोल्यूशन। कि विल हैव के बदले हैव का प्रयोग हुआ, आई हैव टाइम, इफ आई हैव टाइम। ओके, तो ये हैव, हाँ हाँ, ठीक ठीक, मैं समझ गया। ये अमन सर ने करवाया था कि आई हैव टाइम मतलब ये भी प्रेजेंट का ही पार्ट होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो फ्यूचर टेंस में होता है, जैसे आई विल जॉइन यू टुमारो इफ आई हैव टाइम। अगर मेरे पास वक्त हुआ तो मैं, मेरे को इतना तो पता था कि एक कंडीशन जो है फ्यूचर में होता है और एक प्रेजेंट में होता है, बट यहाँ गलती कर दिया मैंने। ठीक है, तो कंडीशन वगैरह देखना पड़ेगा उनसे क्लास वापस से। ठीक है, वो क्या पढ़ना पड़ेगा। और बाकी सब तो ये एकदम स्मूथली चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर मिलते हैं कल वापस से। एक और इंग्लिश माध्यम का मॉक्स है, और मैं इसका जो पेड मॉक्स है वो भी लाऊंगा जल्दी। ये तो सीरीज कंटिन्यू रहेगा, रोज सुबह फटाफट आपको देखने को मिलेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, थैंक यू, और बाय।